हेलो एवरीवन, डू यू नो पिछले एक साल में फेसबुक के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग ने $100 बिलियन से भी ज़्यादा वेल्थ लूज की है। यस, यू हर्ड इट राइट। जहां सितंबर 2021 में मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ $142 बिलियन हुआ करती थी और ये वर्ल्ड के थर्ड रिचेस्ट पर्सन थे, वहीं अब इनकी नेटवर्थ सिर्फ $38 बिलियन रह गई है और ये टॉप 20 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट से भी बाहर हो चुके हैं। एंड ये सब हुआ फेसबुक की मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने से, जो कि पिछले एक साल में 50% से भी ज़्यादा गिरी है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फेसबुक के डिक्लाइन फेज का क्या रीज़न है जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को $100 बिलियन लूज करने पड़े। नाउ टू अंडरस्टैंड कितना बड़ा लॉस हुआ कैसे, इसके पीछे की स्टोरी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर अक्टूबर 2021 में, जब मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक का नाम चेंज करके मेटा कर दिया था। नाउ मेटा इज द पेरेंट कंपनी जिसके अंडर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर एंड ऑक्यूलस जैसी कंपनीज आती हैं। एंड अकॉर्डिंग टू मार्क ज़करबर्ग, फेसबुक की इस रीब्रांडिंग के पीछे सिर्फ एक ही क्रूशियल रीजन था, हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स मेटावर्स। अब आते हैं मेटावर्स पर। व्हाट इज मेटावर्स? मेटावर्स एक ऐसा कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल रियलिटी एनवायरनमेंट है जो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है एंड जिसे यूजर्स अपने इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं फॉर डूइंग मल्टीपल वर्क रिलेटेड एंड सोशल थिंग्स। मार्क ज़करबर्ग एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे जहां पर लोग वर्चुअली मीटिंग्स कर सकें, ऑफिस जाएं, कॉन्सर्ट्स अटेंड करें एंड शॉपिंग पर जाएं। बेसिकली वो सब कुछ कर सके जो लोग रियल वर्ल्ड में कर पाते हैं, बट विद द कंफर्ट ऑफ सिटिंग एट देयर होम और एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। मार्क ज़करबर्ग को मेटावर्स पर इतना बिलीव था कि इन्होंने मेटा के लॉन्च पर ही $10 बिलियन का मैसिव फंड अनाउंस किया था टू बिल्ड इट्स मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स। बट इनका ये प्लान इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं आया एंड मेटा के शेयर्स की मैसिव सेलिंग स्टार्ट होने लगी। एंड देन मेटा रजिस्टर्ड इट्स फर्स्ट बिगेस्ट एवर यूएस मार्केट क्रैश ऑफ $295 बिलियन एंड दैट टू इन अ सिंगल डे। ये इसलिए भी हुआ बिकॉज टेक एक्सपर्ट्स हैव डाइवर्स व्यूज ऑन द फ्यूचर ऑफ मेटावर्स and many experts believe that metaverse can't be the future. Even once in a CNBC survey, when experts were asked to describe metaverse, their common response was that Facebook is trying very hard to rebrand itself. In simple terms, experts का मानना था कि Facebook ने अपना नाम मेटा इसलिए रखा है ताकि वो अपनी बैड इमेज को क्लियर कर सके। Facebook ने पिछले कुछ सालों में प्राइवेसी कंसर्न्स, वॉयलेंट ग्राफिक कंटेंट एंड वीडियो से काफ़ी बैड पब्लिसिटी जनरेट की थी, जिसको वो नेम चेंज करके अपने ब्रांड से अलग रखना चाहते थे। बट व्हाट इज फेसबुक's प्लान? फेसबुक का प्लान समझने के लिए आप ऐसे समझो, आज इंटरनेट वर्ल्ड में कंपनी सिर्फ दो चीज़ों से पैसे कमाती है, फर्स्ट एड से एंड सेकेंड डिवाइसेस से। एंड फेसबुक का मेजर रेवेन्यू एड्स बिजनेस से आता है। बट नाउअडेज फेसबुक को पता है कि उनकी ग्रोथ डिक्लाइन हो रही है बिकॉज यंगस्टर्स टिकटॉक एंड स्नैपचैट जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसको ही टैकल करने के लिए फेसबुक इज लुकिंग फॉर द नेक्स्ट बिग थिंग टू सेव इट्स बिजनेस। अब नेक्स्ट बिग थिंग की बात करें तो पूरे इंटरनेट में सिर्फ दो ही टर्म्स बार बार निकल कर आती हैं, VR एंड AR। एंड मार्क ज़करबर्ग्स प्लान इज टू कंट्रोल द मेजॉरिटी ऑफ VR devices, their hardware, software and ultimately the ads. Once they have the device dominance, they will control what we see and show us super personalized ads. इसके लिए मार्क ज़करबर्ग ने Horizon World, Horizon Home जैसे स्पेसेस क्रिएट किए एंड अपने VR डिवाइसेस भी लॉन्च किए। विद द लॉन्च ऑफ Horizon Worlds इन December 2021, ज़करबर्ग चाहते थे कि उनका ये प्लेटफॉर्म 5 लाख मंथली एक्टिव यूजर्स सिर्फ एक ईयर में कंप्लीट कर ले। बट बाय द एंड ऑफ अगस्त 2022 इनके पास 2 लाख से भी कम एक्टिव यूजर्स थे जो कि धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहे थे। इसको टैकल करने के लिए कंपनी ने अपने टारगेट को रिवाइज किया और नेक्स्ट टारगेट 2,80,000 एक्टिव यूजर्स का रखा। एंड इस टारगेट को भी मेटा अचीव करते हुए नहीं दिख रहा है। ये फेलियर इसलिए भी हाईलाइट हुआ बिकॉज मेटा के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर कंबाइंड ऑन एन एवरेज 3.5 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। Overall, this plan of Mark Zuckerberg didn't work out and failed terribly, due to which people started panic selling Meta shares in massive numbers. But Metaverse तो प्रॉब्लम का एक ही पार्ट था, Facebook साथ ही साथ और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था। So the first problem is Facebook is facing a fierce competition against TikTok. With the staggering growth of TikTok, although it's not available in India, it is still becoming a major threat to social media platform Facebook. Even Mark Zuckerberg has accepted this fact and he mentioned in one of his statement that these days people have a lot of choices for how they want to spend their time and apps like TikTok are growing very quickly. इसके सपोर्ट में कुछ नंबर्स भी देख लेते हैं। TikTok के पास करेंटली 1.6 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, whereas Facebook के पास 2.9 बिलियन यूजर्स। बट अब आप ये चार्ट पैटर्न्स देखिए, 2021 के थर्ड क्वार्टर से लेकर 2022 के थर्ड क्वार्टर तक
TikTok has nearly gained 600 million monthly active users, whereas Facebook has gained just 51 million monthly active users, and its growth has almost been stagnant in the first and second quarter of 2022. एंड वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टिकटॉक का रेवेन्यू 146% ईयर ऑन ईयर ग्रो कर रहा है, जबकि फेसबुक का रेवेन्यू सिर्फ 37% ईयर ऑन ईयर ग्रो हो रहा है। ऑल्सो टिकटॉक के अर्निंग ऑप्शंस जैसे कैश गिफ्ट टू क्रिएटर्स एंड शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम एड्स अपने आप में इतने ल्यूक्रेटिव है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट बनाता है वो टिकटॉक में शिफ्ट होना पसंद करेगा इंस्टेड ऑफ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज चेंजेस इन एप्पल्स प्राइवेसी पॉलिसी। अप्रैल 2021 में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो थर्ड पार्टी ऐप्स के लिए अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में चेंजेस कर रहे हैं। इसके लिए एप्पल ने अपने नए iOS अपडेट में एक ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी फीचर लॉन्च किया है which asks permission from users whether they want an app to track them or not. प्रीवियसली होता यह था कि एप्पल कंपनीज का पेपर वर्क चेक करती थी एंड देन उन्हें परमिशन देती थी whether to track an user or not, एंड यूजर्स के पास कोई भी चॉइस नहीं होती थी। So usually it's more like if you want to use an app, you have to give your data to this app. But after this policy, if given a choice, most people will choose the option not to track. And third-party apps like Facebook are badly affected by this update. This Apple update has hampered Facebook's ability to show personalized ads. And if they don't show effective ads, that simply means that their revenue will get hit. जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भी देखने को मिल रहा है। फेसबुक को $10 बिलियन एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू का लॉस हुआ है, जो कि इनके लास्ट ईयर रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 8.5% है। थर्ड प्रॉब्लम इज द डेटा पॉलिसी डिस्प्यूट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड फेसबुक। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब किसी दूसरी कंट्री में बिजनेस करती है एंड वहां की यूजर्स के डेटा को अपनी रजिस्टर्ड कंट्री में ट्रांसफर करती है, तो उस कंपनी को जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रही है वहां की डेटा ट्रांसफर पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है। करंटली फेसबुक भी ऐसे ही डेटा ट्रांसफर पॉलिसीज को फॉलो करता है विच अलाउज ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। ये प्राइवेसी शील्ड पॉलिसी है जो कि यूरोपियन यूजर्स के डेटा को प्रोटेक्ट करती है। बट इन 2020 फेसबुक की नींद तब उड़ गई जब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस पॉलिसी को इनवैलिड कर दिया था। एंड द रीजन गिवन वाज कि फेसबुक जैसी कंपनीज अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसीज जैसे CIA, NSA एंड FBI के साथ यूरोपियन यूजर्स के डेटा को शेयर करती है एंड इनके पास यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा बिल्कुल सेफ नहीं है। ये केस आयरलैंड ने फाइल किया था, जिसके बाद आयरलैंड के डेटा प्रोटेक्शन कमिश्नर ने फेसबुक को इमीडिएटली आयरलैंड एंड US के बीच डेटा ट्रांसफर सस्पेंड करने को कहा। बट फेसबुक चैलेंज दिस ऑर्डर इन यूरोपियन यूनियन कोर्ट इन विच द पिटीशन वाज रूल्ड इन फेवर ऑफ आयरलैंड गवर्नमेंट इन 2021। और अब आयरलैंड लीगली फ्री है टू फोर्स फेसबुक टू सस्पेंड डेटा ट्रांसफर्स बिटवीन आयरलैंड एंड US। जब ये सब हुआ तो फेसबुक ने पूरे यूरोपियन यूनियन को थ्रेटन किया that it may have to stop its services in Europe due to EU's strict regulations. After which यूरोप की बाकी कंट्रीज ने आयरलैंड के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपने कंसर्न्स रेज किए, as other countries don't want Facebook to leave Europe. And in response to these concerns, Ireland currently allowed Facebook to transfer data between Ireland and US. But it also asked them to come up with a new privacy policy to which both European Union and United States agrees. And currently both the countries are in talks for Privacy Shield 2.0. And इस पूरे डिस्प्यूट की वजह से Facebook पर प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से इनका शेयर गिरता जा रहा है। And the last problem is extreme losses of Metaverse unit. 2019 में फेसबुक ने मेटाज रियलिटी लैब की शुरुआत की थी। इसका पर्पस था टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ कंपनीज फ्यूचर प्रोजेक्ट विच इज मेटावर्स, बट सिंस स्टार्टिंग इट हैज बीन ब्लीडिंग मनी। 2019 में मेटा रियलिटी लैब्स ने $4.5 बिलियन का लॉस किया था अगेंस्ट अ रेवेन्यू ऑफ $500 मिलियन। देन इन 2020 ये लॉस बढ़कर $6.62 बिलियन हो गया। अगेन इन 2021 मेटा रियलिटी लैब्स ने $10 बिलियन का मैसिव लॉस किया। इतना ही नहीं, मार्क ज़करबर्ग ने कंपनी की लास्ट एनुअल मीटिंग में बताया कि वो मेटाज रियलिटी लैब्स में और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करेंगे और इस डिवीजन के लॉसेस आने वाले टाइम में और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। While Metaverse is all Mark Zuckerberg wants to talk about, but investors seems less enthusiastic so far. So altogether, these problems made investors sell Meta share heavily over the period of 2021 and 2022, which dropped 50% market capitalization of this company. And Mark Zuckerberg के पास Meta के 16.8% shares हैं, which means इनकी almost सारी wealth stocks में है, जिसकी वजह से जब कंपनी का शेयर प्राइस गिरा तो मार्क ज़करबर्ग की वेल्थ से $100 बिलियन कम हो गए। I hope you like this video. If you did, please like the video and do subscribe to the channel for more such insightful content.